अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और कैसे गुज़र रहा है आपका रमज़ान? आखिरी अशरा चल रहा है। आज मेरी शुरुआत हुई है सहरी से ना, क्योंकि फ़ायज़ा घर पे थी नहीं, तो मैंने सोची चलो मैं सहरी बनाती। सबसे मुझे ना बोरिंग काम लगता है सहरी बनाना ना, लेकिन मैंने फिर भी स्टार्ट कर दी। मैं बोली चले, पराठे तो मेरी मासी बना कर जाती है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फ़ायज़ा मायके गई हुई थी, फिर मैं और बच्चे को अपने बुलाई। मैं बोली चला तू और मैं सहरी बनाते। तो बड़ी तफरी कर रहा था वो, अरे अम्मी आपको सहरी बनानी पड़ रही। मैं बोली चल आ जा। तो बोले क्या बना रही हो? मेरी चला आज अंडे का भेजा बनाते ना, क्योंकि वैसे तो हम अंडे फ्राई करते हैं, लेकिन मैं सोची अलग अलग मैं फ्राई नहीं करूँगी, मैं अंडे का भेजा बना दूँगी। प्याज कटी हुई थी, फिर मैंने फ्राई पैन में जल्दी जल्दी से प्याज डाली और अंडे के भेजे की तैयारी की, क्योंकि हमारे यहाँ चौकीदार को भी है ना, माशाल्लाह से 3 चौकीदार है, तो उनको भी सहरी जाती है हमारे यहाँ से ना, तो डेली जाती है। तो पराठे बनाने की तो इतनी टेंशन नहीं होती है, लेकिन अगर घर में ना हो ना, मैं तो अफ्तार वगैरह खाना भी ना आराम से बना लेती हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है सहरी बनाने की। कि मुझे लगता है रात में मैं सुकून करूँ ना, मैं पढ़ाई करूँ, मैं दुआएं करूँ, बस सहरी ना बनाऊँ ना मैं। लेकिन फिर भी चलो बनानी तो पड़ती है कभी कभी तो। फिर मैं बोली चले मैं अंडे का भेजा बना देती हूँ। बड़े मज़े का मैंने भेजे की तैयारी की। मैंने बोली यार, अच्छा मुझे अंडे का भेजा पसंद भी बहुत है ना, मतलब मुझे अंडे से ज़्यादा अंडे का भेजा पसंद है कि भेजा बनाऊँ और खाऊँ, क्योंकि मेरा अपना भेजा भी कम है थोड़ा सा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अंडे का भेजा चढ़ाई और फिर एक तरफ चाय चढ़ा दी मैंने बोली पहले मैं इसकी तैयारी करूं और इसको रखूं, और उसके बाद में दूसरी तैयारी करती हूँ, क्योंकि यही टाइम ज़्यादा लेता है ना। पराठे तो मेरे खैर बने हुए थे, फिर मैंने हरा धनिया वगैरह काट के पहले से ही रखी थी तैयार। फिर मैंने फटाफट हरा धनिया भी डाली। मैं बोली थोड़े भेजे में ना खूबसूरती आ जाए ना, आजकल तो हरा धनिया घर में हर वक्त होता है ना। और जब आप बहुत टेंशन में हो, परेशानी में हो ना, मैं अभी आपसे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। तो कोई काम आपका नहीं बन रहा हो तो आप एक नमाज़ बताती हूँ, आप वो पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करें बैठकर, और आपका वो काम बन जाएगा ना। सलातुल हाजत की नमाज है, तो आप वो पढ़ें। और हर रकात में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, और दूसरी रकात में 20 मरतबा, तीसरी रकात में 30 मरतबा और चौथी रकात में 40 मरतबा अलहम के बाद। और उसके बाद सलाम फेर के आपको जो दुआ मांगे, जो आपकी हाजत है उसके लिए आप दुआ करें। और अगर आप पहली बार हाजत पढ़ रहे हैं तो दूसरी बार पढ़ने के लिए ना उसकी नीयत कर लें आप, कि तो इंशाअल्लाह ताला आपके काम में ना चमत्कार हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं बहुत पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज़। कोई मुझे टेंशन होती है, कोई परेशानी होती है, तो मैं फ़ौरन इस नमाज के तरफ चली जाती हूँ और इस नमाज को मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये नमाज़ पढ़ना बार बार ना। खैर मेरे अंडे का भेजा आखिरी बन ही गया, और दही तो मैं घर में जमाती हूँ, हर रोज़ घर में दही जमाती हूँ। चौकीदार को हमारे ना कम से कम आधा बाउल से ज़्यादा दही जाता है ना, तो कोई फिर अंडा दे देते हैं, उसको अंडा भी दे देते हैं बना के। फिर पराठे तो हमारे तैयार होते हैं, बना के सिर्फ सेकने होते हैं। पराठे की ज़्यादा टेंशन नहीं होती ना, पराठे तवे पे डाले, घी डाले और सेक देना। तो हम लोग कम से कम 17-18 पराठे बनते, कभी 20 भी बन जाते हमारे होते हैं। जाहिर सी बात है चौकीदार लोग तो यार खाते हैं माशाल्लाह से ना, तो हम लोग सोचते हैं यार सहरी में ना किसी को ऐसा ना हो कि वो भूखा रह जाए और उसको भूख लगे, वरना सहरी देने का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए ना हम लोग भरपूर उनके भी पराठे बनाते हैं ना, ताकि मसला ना हो उनके लिए, भूख लगे तो इस वजह से ना। और आप लोगों का रमज़ान कैसे गुज़र रहा? अच्छे गुज़र रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आखिरी अशरा चल रहा है। अल्लाह के फजलो करम से रमज़ान के रोज़े इतने मज़े के गए, इतने मज़े के गए ना कि बता नहीं सकती ना। तो फिर मैंने सबको सहरी वरी दे दी, सबको सहरी दी, और सबने खा के जो मेरे लिए बचाया है ना, वो आपकी सोच होगी ना।
फिर मेरे बच्चे ने बोला चलो अम्मी आप इतना काम कर रही तो मैं चाय मैं निकाल देता हूँ। मैं बोली हाँ हाँ चलो निकालो निकालो, चाय तुम ही निकाल दो। तो उसने जो तबाही मचाई थी ना, तो वो आपकी सोच होगी ना। अब ये जो तबाही है ना, सब आपको नज़र आ जाएगी जो इसने तबाही मचाई है। पता नहीं क्या क्या कर रहा था, कभी चाय हिला रहा था, कभी चाय गिरा रहा था, कभी क्या कर रहा था पता नहीं ना। खैर मैंने बोली आखिरी में दूध पत्ती बना ही दिया उसने। देखे इतनी प्यारी चाय लग रही माशाल्लाह माशाल्लाह से। कभी कभार आता है ना किचन में, मेरे बच्चों का मूड होता है ना, फिर वो आ जाते हैं ना किचन में। फिर इसने सारी चूल्हा तो तबाह कर ही दिया इसने ना। फिर थर्मास में भर के हमारी चौकीदार की चाय जाती है, इसलिए कि बेचारों की फिर सहरी करने तक चाय ठंडी हो जाती है। तो बस फिर हम थर्मास में भर के दिए। मेरे तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जाऊँ और फिर सफाई करूँ। मेरे अंदर व्हील पावर ख़त्म हो जाता है ना जब मैं सहरी करती हूँ ना, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है ना कि मैं कोई काम करूँ। फिर ये आखिरी मेरी रोटी बन रही थी, क्योंकि मैं तो पराठा खाती नहीं हूँ ना। और ये देखें मेरे लिए क्या बचा के रखा है इन लोगों ने। और मैं इतना ही खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ना, इतना ही खाती हूँ ना। इससे ज़्यादा मैं खा ही नहीं सकती ना, तबीयत ख़राब हो जाती है इससे ज़्यादा खाऊंगी तो। बस ये मेरी एक रोटी बस बहुत है। कभी कभार समझो अगर मैंने रात में कुछ नहीं खाई होंगी तो फिर मैं समझो आधी रोटी और खा लेती हूँ। और हमारी रोटियाँ भी मोटी मोटी सी नहीं होती है, बिल्कुल पतली पतली सी रोटियाँ होती है, बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े की रोटियाँ होती है। तो समझो एक ही रोटी से मेरा पेट भर जाता है। और फिर मैं पानी, जाहिर सी बात है पानी पीने की बड़ी क्रेज़ होती है। अगर मैं ना पीऊँ ना 4-5 गिलास पानी, तो मुझे फ़ौरन अज़ान होने के साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यास लग रही है। तो मैं फ़ौरन ही पानी पीती हूँ ना जल्दी के, ताकि मसला ना हो ना। मैं सहरी करने के बाद पानी पीती रहती हूँ, यानी 1-2 मिनट पहले मैं छोड़ देती हूँ पानी पीना, लेकिन मैं पीती रहती हूँ ना पानी। तो फिर उसके बाद में हम लोग आ गए अफ्तार पे। अफ्तार में मैंने सोची क्या बनाऊँ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। माश की दाल के पकौड़े तो हमारे बनते ही बनते। मैंने चले आज बनाते बर्गर ना। फिर मैंने थोड़ा सा पुलाव बना ली, इसलिए कि जाहिर सी बात है मैंने वही फिर से वही बताई ना, हमारा खाना जाता है 12 से 15 लोग सारा दिन में खाना होता है ना हमारे घर। 3 मासियाँ हैं, फिर वो लोग भी रहती हैं तो वो खा कर ही जाती हैं। फिर नीचे चौकीदार है, फिर हम लोग हैं, फिर बेटे बच्चे के दोस्त आ जाते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी है ना 1.5 किलो 1.25 किलो चावल चढ़ा दी। और फिर मैंने बर्गर बना दी। मैंने बोली यार चले बर्गर बना देते। फिर सिस्टर की कॉल आ गई कि वो आ रही है, तो मैंने उसको बोल दी भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बर्गर बना दूँगी, क्योंकि बच्चे तो बर्गर शौक़ से खाते हैं। बर्गर का तो बच्चों के लिए फिर मसला ही नहीं होता है ना। फिर मैंने जल्दी से मायनीस और वो केचप डाल के ना उसका फेंट ली उसको, ताकि बर्गर बच्चे, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ना। और ये इतना मज़े का बना था, यकीन करें आप। और इतना देर हो रहा था, मैंने स्पीड में सारे बर्गर के बन सेकी और तैयारी की, क्योंकि 5 मिनट बाकी था बिल्कुल ना। कितना भी जल्दी सुबह से कर लो ना, फिर ये यही हाल होता है ना हमारा, कि आइन टाइम पे हमारे पास टाइम ही नहीं होता। फिर खैर कैसे भी करके मैंने जल्दी जल्दी बनाई। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें।